क्या डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है? इतिहास गवाह है कि कभी भी बड़ी युद्ध एक दिन में या एक धमाके के से कभी भी नहीं छिड़ी, बल्कि टूटे हुए वादे के साथ या आक्रोश भरे बयानों के साथ ये छिड़ती। साल 1914 जब राजकुमार का हत्या हुआ तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, तो राज हत्या तो सिर्फ एक बहाना था। उसके बाद साल 1939 पोलैंड पर हिटलर का हमला तो केवल ट्रिगर पॉइंट था, बल्कि युद्ध की तैयारी तो बहुत सालों पहले से ही चल रही थी। और आज जनवरी 2026 फिर वही डरावना शुरू हो चुका है। तो आज हम जानेंगे वर्ल्ड वॉर 3 के होने के कारण जो ट्रंप के द्वारा 2026 में किए गए कारनामे हैं, उसे एक कैलेंडर के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे कि 1 जनवरी की बात करें तो 1 जनवरी राष्ट्रपति मादुरो को उसके पूरे फैमिली सहित अपने घर से अगवा कर लिया गया। ये अगवा ही नहीं बल्कि ये एक दिन दहाड़े की गई डकैती की जैसे। और ये इस बात पे अमेरिका बोलता है कि अब तानाशाही खत्म है, पर लेकिन ये चुने गए राष्ट्रपति थे। फिर उसके बाद आता है 3 जनवरी 2026 जो वेनेजुएला के पास ही अमेरिका की नेवी ने रूस के तेल टैंकरों और बम सहित कई हथियारों की सहायता से उनके तेल टैंकरों को गिरफ्तार कर लिया। और ये रूस देखता रह गया, रूस को चिढ़ाने की जैसा था। 5 जनवरी 2026 को इतिहास का सबसे बड़ा टैक्स भारत पर लगा दिया। इसके पीछे लॉजिक दिया गया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर सही से बात नहीं किया। उससे उनका इको हर्ट हो गया और पुराने दोस्त यानी भारत पर 50% का टैक्स लगा दिया। फिर इसके बाद आता है 6 जनवरी जो अमेरिका के जहाजों ने चीन के तेल टैंकरों को रोक दिया। फिर चीन ने कहा ये तेल के टैंकरों को नहीं बल्कि चीन की सांस रुकने जैसा है। फिर ट्रंप ने कहा कि कोई बात नहीं, तेल खरीदना हो तो हमसे खरीदो, वेनेजुएला हमारा। 7 जनवरी के पुतिन और किम जोंग के साथ मीटिंग होता है। रशिया ने भी अब वैकल्पिक तैयारी शुरू कर दिया है, जहां चाइनीज राष्ट्रपति दिखते तो नहीं बल्कि लेकिन शी जिनपिंग, किम जोंग और रशिया तीनों अमेरिका के कट्टर दुश्मन हैं। अगर ये तीनों मिले तो क्या अमेरिका के खिलाफ ये भी कोई तैयारी कर रहे हैं? और इस तबाही कैलेंडर में ईरान भी पीछे नहीं है, क्यों? ईरान में जो कुछ भी हो रहा है ये ईरान का आंतरिक मामला नहीं है, बल्कि ये अमेरिका का भी बहुत बड़ा हाथ है, एलन मस्क का भी हाथ है, क्योंकि एलन मस्क अपने के माध्यम से पूरे दुनिया को दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। और साथ ही साथ एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप का भी मदद कर रहे हैं। लेकिन हद तो तब हो गया जब डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर बोला ग्रीनलैंड अब हमें बेच दो। लेकिन डेनमार्क की लड़ाई सबसे खतरनाक होने वाली है, क्योंकि ये कहानी है नाटो को तोड़ने वाली। और यह एहसास हुआ कि क्या अमेरिका अपने दोस्तों का भी नहीं है, कि एक तरफ वो भारत पर लगातार टैक्स बढ़ाता है और दूसरी तरफ डेनमार्क यानी ग्रीनलैंड को, जो नाटो का एक सदस्य है, उसको बोलता है कि अपने अब हमें बेच। दूसरी तरफ नाटो के देश को भी अब अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है, बोल रहा है कि चुपचाप हमें दे दो, वरना मार कर, पीट कर या घुस कर हम तुमसे ले लेंगे। तब वहीं से सवाल उठ रहा है कि ना खाता न बही, जो अमेरिका के हित में हो या अमेरिका को जो लगे वही सही। देखिए तबाही कैलेंडर को अब हम लाइन बाई लाइन विस्तार से अगर बताने बैठे तो बहुत ही वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में अपने तबाही कैलेंडर को विस्तार से यानी लाइन बाई लाइन आपको समझाएंगे। तब तक के लिए हम आपसे मिलते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सेकेंड पार्ट आप तक जल्द ही पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।